हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस अगेन। दोस्तों, आज हम लोग अपने लाइफ के मतलब कि इस हिस्से के सबसे बड़ी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि कल लाइव सेशन में बच्चों ने कमेंट किया, जो भी नए विजिटर्स, जो भी नए सब्सक्राइबर्स हमारे जुड़े थे हमारे साथ, उन्होंने कहा कि भैया हम लोग मैथ में अभी बहुत कम जानते हैं, मतलब लगभग जीरो जानते हैं भैया, और हम लोग एक तरीके से बिगिनर हैं। तो भैया हम लोग मैथमेटिक्स में क्या बोर्ड में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं? क्या हमारी तैयारी अभी भी एक महीना बचा हुआ है, और क्या हम लोग ऐसा तैयार कर सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ जाए? तो मैंने उनसे वादा किया था कि हाँ बच्चों, यदि आप दो काम मिलकर मेरे साथ कर दो तो ये फिक्स है कि एक महीने में मैं ऐसी तैयारी करा दूंगा जिसमें 85 मार्क्स के नीचे मैथमेटिक्स में नहीं आएगा। निश्चित है कि उससे ऊपर ही आएगा, और ये गारंटी है। लेकिन उसके लिए आप दो काम मेरे साथ मिलकर करोगे। जितने बच्चे परेशान है मैथमेटिक्स से कि मैथमेटिक्स में कैसे नंबर आएगा, कहां से आएगा, कैसे लाया जाए, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, तो घबराना नहीं है। घबराना नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जब हम और आप मिलेंगे तो जरूर कुछ अच्छा करेंगे, और हो रहा है। आप इवनिंग बैचेस में ज्वाइन करके देखिए, लाइव सेशंस में जिसमें बोर्ड एग्जाम के रिवीजन क्लासेस चल रहा है, आप इतना मोटिवेटेड हो उन बच्चों को देख करके कि आप रुकोगे नहीं। सिर्फ उनके साथ जुड़ने से इतना मोटिवेशन आपको फील होगा कि आप खुद 4-4 घंटे बैठ के मैथमेटिक्स पढ़ जाओगे बिना बोर हुए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप दो चीज करो मेरे साथ। पहला, टाइम मैनेजमेंट, और दूसरा एक स्ट्रेटेजी कि किस तरीके से मैथमेटिक्स की स्टडी करें। गारंटी बच्चों कि कहीं से कुछ भी नहीं छूटेगा और 85 मार्क्स के नीचे नहीं आएगा। क्योंकि पता है क्या दिक्कत हो गई है, हम आधा सोच सोच करके परेशान हो जाते हैं कि एक महीना बचा है, क्या करें? अरे कुछ नहीं करना यार, मेरी लाइफ है, हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। हम डिसाइड करेंगे, मेरी लाइफ है, मैं डिसाइड करूंगा कि क्या करना और क्या नहीं करना है। अगर ये बात सोच लिए हो तो गारंटी लिख के रख लो, 85 मार्क्स से नीचे नहीं आएंगे। पता है क्यों? क्योंकि हम इस बात से परेशान रहते हैं। देखो, 90% के दिन खत्म, लॉस हो चुका है। 90% दिन लॉस हो चुका है, बचा ही नहीं। बचा क्या तुम्हारे पास? सिर्फ 10% के दिन बचे तुम्हारे पास। बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कितने? सिर्फ 10% दिन बचे हैं। अब मेहनत ये कि अभी इस समय पर आपको, मैंने कहा ना कि लाइफ आपकी है, आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना है। अगर इतनी बात आप सोच रही हो कि मुझे इस 10% के बचे हुए दिनों में कुछ ऐसा कर दिखाना है कि 90% मुझे लौट के आ जाए, ये 90% के दिन, बीते हुए दिन लौट के आ जाए, तो मेरे भाई बस एक ऑप्शन बचा तुम्हारे पास कि इतनी मेहनत करो, इतना मेहनत अपना 100% ऐसा दो कि वो 100% लौट के आ जाए। क्योंकि मेहनत बेकार नहीं जाती है कभी भी। जितनी आप ऊर्जा खर्चा करोगे उतनी ऊर्जा कहीं जाती नहीं है, यही एग्जिस्ट करती है, हमेशा यही रहती है। एनर्जी कंजर्वेशन आप पढ़े होगे, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ओनली बी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और चेंज होगी। आज का 10% का जो दिन बचा है, यानी 1 से 1.5 महीने जो आपके पास बचे हुए हैं, वो ये 10% के दिन आपको 90% के दिनों के सब लौटा के आएंगे। इसके लिए दो चीज आप करो। पहला, स्ट्रेटेजी, STRATEGY, स्ट्रेटेजी, पहली चीज। दूसरा चीज, इसमें सबसे पहला चीज है टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहला चीज बच्चों, टाइम मैनेजमेंट। एक स्टूडेंट के लाइफ में टाइम मैनेजमेंट, एक स्टूडेंट के लाइफ में सबसे जरूरी अगर कोई चीज होती है तो वो होती है टाइम मैनेजमेंट, जो हम नहीं किए हैं, जिसकी वजह से हमारा 90% का दिन बर्बाद हो गया। पर मैं आपको बताऊंगा कि टाइम मैनेजमेंट भी कैसे करना है, और स्ट्रेटेजी बताऊंगा। यदि आप चाहते हो कि टाइम मैनेजमेंट मैं आपको बता दूं, तो इसके लिए आपको वीडियो में कमेंट करना पड़ेगा। नीचे आप कमेंट करो, मैं ऐसा टाइम टेबल बताऊंगा कि एक महीने के अंदर मैथमेटिक्स में 85 मार्क्स के नीचे नहीं आएगा। ये फिक्स है, यदि आप कुछ भी नहीं जानते उसके बावजूद भी। लेकिन मेहनत आपको करना होगा, क्योंकि हमने 90 दिन ऑलरेडी गवा दिए, 90% गवा दिए, सिर्फ 10% बचे। अब सिर्फ 10% बचा है, तो इतना मोटिवेटेड हमें रहना पड़ेगा, इतना मेहनत करना पड़ेगा कि अपना 100% देना पड़ेगा, और वो भी डेली का 100% आपको देना पड़ेगा, तभी जाकर के लौट के आएगा। क्योंकि ये चीज लौट के नहीं आती है जल्दी। लेकिन मेहनत ऐसी चीज है बच्चों कि दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जो इंपॉसिबल हो आपके लिए। कोई ऐसा चीज नहीं है जो इंपॉसिबल हो आपके लाइफ में, या कभी भी कहीं भी। मेहनत, टाइम, स्ट्रेटेजी, दो चीज बनाओ, और वो मैं सिखाता हूं कैसे करना है। टाइम की बात करूंगा आपसे, अभी मैनेजमेंट की बात करता हूं कि आपको मैनेज कैसे करना है ताकि आप अस्थिर हो जाओ। जिस चीज से घबराए हो कि आप एक महीने में कैसे मैनेजमेंट करोगे, कि आप मैथमेटिक्स कैसे अच्छा मार्क्स लाओगे, ये मेरी गारंटी है। अब आप 2 मिनट मेरी बात सुनो। आपके लिए सबसे पहले ये यूनिट और मार्क्स मायने रखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए कौन सा चैप्टर हार्ड है और कौन सा चैप्टर आसान है। मैंने सारे चैप्टरों को उनके लेवल के हिसाब से अरेंज कर दिए, और इसको जरा देखो ध्यान से।
कौन मार्क्स, मतलब किस चैप्टर से कितने मार्क्स आके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम 6 मार्क्स के, अलजेब्रा 20 मार्क्स के, नंबर सिस्टम में सिर्फ एक चैप्टर, नंबर सिस्टम में सिर्फ एक चैप्टर, कौन सा, रियल नंबर। कितना हार्ड है, कितना हार्ड है, आपसे हार्ड है, किसी से हार्ड नहीं है। जब चाह देगा आदमी ना तो कुछ नहीं, कोई ऐसा चीज नहीं है जो उस आदमी से नहीं हो पाएगा। जहां चाह है वहां राह है। चाहने की देरी, आप चाहिए कि हम कर दिखाएंगे, कर देंगे भैया, आप हमें बस बताइए और हम आपको बताएंगे, आप करके दिखा भी देंगे। उसके लिए मैंने कहा ना कि आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, इतना मेहनत करना पड़ेगा, इतना मेहनत कि आपको ये 90% के दिन वापस ला देने होंगे, तभी जाके हो पाएगा, है ना। तो देखो, पहला नंबर आपने देखा कि नंबर सिस्टम में 6 मार्क्स, अलजेब्रा में 20, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 6। इसके साथ साथ मैं चैप्टर को भी बताते जा रहा हूं। देखो कैसे नंबर सिस्टम में रियल नंबर है जिसमें मैक्सिमम पार्ट रिड्यूस हो चुका है। सिलेबस का भी मैं वीडियो आपको बना के दूंगा, सिलेबस का भी वीडियो को बना के दूंगा। सिलेबस और इसको दोनों को मैच कराओ और एक टाइम टेबल आप खुद बनाओ। देखो पहला चीज, रियल नंबर में आपको 6 मार्क्स, इसमें इतने सारे सिलेबस रिड्यूस हो चुके हैं कि 2 दिन में आप चैप्टर तैयार कर जाओगे। 2 दिन में बच्चों, कुछ नहीं है, नहीं विश्वास हो रहा है, आप विजिट करो लाइव क्लास में और देखो कैसे बच्चे मोटिवेटेड रहते हैं। इतना मोटिवेटेड रहते हैं कि आप जो बच्चा ज्वाइन करता है, जो नया सब्सक्राइबर जुड़ता है नाम से, वो खुद इतना मोटिवेट हो जाता है, उन बच्चों का नाम बोर्ड पर आने लगता है। इवनिंग क्लास आपको पता है कैसे चलती है? इवनिंग क्लास ऐसे चलती है कि जो भी चैप्टर बच्चों ने पढ़ लिया उसका रिवीजन चलता है। चैप्टर यहां तक, ये लास्ट रिवीजन, मतलब ये वाले चैप्टर पे हम लोग रिवीजन क्लास। और कितने दिन हुए? 8 दिन हुए। 8 दिन भी सही से नहीं हुए और उतने दिन में हमने कितने चैप्टर रिवीजन कर लिए? 4 चैप्टर। 2-2 दिन के चैप्टर हैं। ये 2 दिन लगेगा, ये भी 2 दिन, ये भी 2 दिन, ये और ये सब मैंने इनको ऐसे अरेंज किया है कि आप 2-2 दिन में इन चैप्टर को पढ़ जाओगे। आपको विश्वास अगर नहीं हो रहा होगा, लाइव क्लास में जुड़ो, आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि कैसे बच्चे मोटिवेटेड रहते हैं और कितना मजा आता है। बच्चे इतना तेज हैं कि वो सब इतना फटाफट करके क्वेश्चन को दिखाते हैं, उन बच्चों का नाम आता है इस बोर्ड पर। क्योंकि बच्चे ये कहते हैं कि जब बोर्ड पर नाम आएगा तभी तो बोर्ड में आएगा, बोर्ड पर नाम आएगा तभी तो बोर्ड में नाम आएगा। तो डेली इवनिंग क्लास में 7 से 8 और 9 से 10 वाली क्लास में आप जुड़ो, आपको खुद पता चल जाएगा। अब मैं बताता हूं आपको स्ट्रेटेजी सबसे पहले कि नंबर सिस्टम में सिर्फ एक चैप्टर है जो अकेला 6 मार्क कैरी करता है। आप 2 दिन के अंदर तैयार करा दूंगा, 6 मार्क्स आसानी से गेन कर जाओगे। दूसरा, अलजेब्रा में कौन कौन सा पार्ट आता है? पोलिनोमियल आता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आता है, क्वाड्रेटिक और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये चारों चैप्टर बहुत आसान है। आपको पता है क्यों आसान हो गए हैं? ये आसान हो गए हैं आपके लिए। सबसे आप लकी ये हो, आप इस चीज के लकी हो कि आपके लिए सिलेबस काफी ज्यादा रिड्यूस हो चुका है। पोलिनोमियल में भी रिड्यूस हो चुका है, लीनियर में भी, क्वाड्रेटिक में भी और अरिथमेटिक में भी। इसलिए ये सब के सब चैप्टर 2-2 दिन में खत्म हो जाएंगे। चलिए, आपकी स्ट्रेटेजी पहले ये होनी चाहिए कि हम उन सबसे आसान चैप्टर को सबसे पहले पढ़ के खत्म कर दें। क्यों? पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, आपको इतना पॉजिटिव फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि 10 दिन में हमने देखो 5 चैप्टर खत्म कर दिए। देखो 2, 4, 6, 8 और 10 दिन में 5 चैप्टर खत्म कर दिए और कर भी लोगे आप, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास 90 दिन खत्म हो चुके हैं और 10 ही दिन में आपको सारा मेहनत करना है और आप मेहनत करोगे भी, करोगे ना? सब बच्चे करेंगे, ये फिक्स है। इसलिए मेहनत करिए, क्योंकि लाइफ दोबारा चांस किसी को नहीं देती है। लाइफ नेवर गिव ए सेकेंड चांस टू एनीवन, ये फिक्स है। कभी ये जिंदगी आपके दरवाजे पर दोबारा दस्तक कभी नहीं देगी। इसलिए बच्चे ये लास्ट है, अब नहीं तो कभी नहीं, और अंत भला तो सब भला, लास्ट ही है ये। यही 10% तो बचा है। इसी 10% में ऐसा तो कर देना है, इसी 10% में ऐसा कर देना है कि 90% कहीं नहीं जाएगा हाथ से छूट करके। इसके लिए आपको जुड़े रहना है, बस आप जुड़े रहिए हमसे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको खत्म होगा ये चैप्टर। आइए, ये चैप्टर आप खत्म कर लोगे 10 दिन में, और देखो खत्म किए हम लोग। पिछले वाले वीडियो में जाके आप देख सकते हो, लाइव सेशन में हमारे 8 से 10 दिन में इस चैप्टर को बच्चों ने खत्म कर दिया है ऑलमोस्ट। अब ये चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट होने वाला है। अब इसके बाद से आप 2-2 दिन दे दो, 10 दिन में आप इस चैप्टर को खत्म कर जाओगे। आपके 10 दिन खत्म, 30 में से आओ यही मेंशन कर लेता हूं, 30 दिन में से 10 दिन खत्म, कितने बचे? 20 दिन और बचे बच्चों, 20 दिन और बचे। अब देखो 20 दिन में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आपको ये चैप्टर और ये चैप्टर तैयार हो चुका है, आपके 26 मार्क्स कहीं ना गए, कुछ नहीं तो 25 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, 25 मार्क्स यहां से मिल जाएंगे। आओ मार्क्स की भी काउंटिंग करके दिखा देता हूं, 25 मार्क्स यहां से मिल जाएंगे। अब इसके बाद से आ जाओ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहां है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखो यहां पर, यह अकेला चैप्टर है जिसमें 6 मार्क्स के आते हैं। जैसे रियल नंबर में आते थे वैसे ही ये चैप्टर अकेले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 6 मार्क्स के आते हैं। और ये चैप्टर आपको हार्ड लगता होगा, पर मैं बता दूं कि 2 दिन में खत्म हो जाएगा, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। पर मैं फिर भी इसको 3 दिन वाले में रखा हूं। देखो ये हमारे सारे चैप्टर्स 3-3 दिन के हैं, ये 2-2 दिन वाले ऊपर, जो कि आपको मोटिवेट करेंगे, क्योंकि आप इस चैप्टर को 2-2 दिन में खत्म कर भी दोगे और है भी आसानी से। तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3 दिन में खत्म कर दोगे। वैसे खत्म तो 2 दिन में हो जाएंगी, लेकिन मैं मान के चलता हूं 3 दिन, थोड़ी देर के लिए।
तो 3 दिन में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म कर दो, जिसमें से आपके 6 मार्क्स से 5 फिक्स है, कहीं नहीं जाएंगे। 5 मार्क्स आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। देखो एक एक मार्क काट के चल रहा हूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कटेगा नहीं, इतना आसान है। 6 के 6 मार्क्स भी आप गेन कर सकते हो। मैं थोड़े थोड़े नंबर रिड्यूस कर रहा हूं, उसके बावजूद भी दिखा रहा हूं कि आप इतना मेहनत करोगे कि वो 6 नंबर भी मिलेगा। और यहां भी ये 26 है ना, 26 के 26 भी मिलेंगे। मेहनत आदमी का ऐसा होता है ना, दुनिया घुटना टेक देती है मेहनत के सामने। इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा आपको। अगर ये चाहिए मार्क्स तो आपके लिए मेहनत करना पड़ेगा। आप चाहते हो दुनिया घुटना टेके तो मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत कहीं नहीं जाएगी आपकी, बर्बाद कभी नहीं होगी। एनर्जी है वो इस यूनिवर्स में रहेगी और आपको हमेशा पॉजिटिव फील कराएगी और इतना आपको हमेशा एक्टिव रखेगी कि आप वो गेन कर लोगे। तो मार्क्स आप गेन करोगे क्योंकि आपको मेहनत करना है 10 दिनों में। इसलिए तो देखो यहां से 5 मार्क्स आपके आ गए। अब क्या बचे? अब क्या बचा? देखो ये बचा हमारे पास, आप मान लो ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री कहां है? देखो तो ये 4th वाला ट्रायंगल्स और सर्कल। आपको पता है इनमें से भी सिलेबस इतना रिड्यूस हो चुका है। मैं सिलेबस का आपको वीडियो बना के दूंगा, आप देखना, आपको खुद इतना मोटिवेटेड फील होगा कि यार भैया सही कह रहे थे। ये जितने चैप्टर है ना भैया 3-3 दिन में कर रहे हैं, हम 2-2 दिन में खत्म कर देंगे। इसमें भी मैं मान लू 3 दिन लगेगा, इसमें भी 3 दिन लगेगा, तो 3-3 6 और 3 9 दिन यहां लग गए। तो आप 9 दिन में मतलब ये और ये चैप्टर गेन कर लोगे। यानी ये भी, इसमें 15 में से कुछ नहीं, 15 मार्क्स तो एकदम आसान इसमें गेन करना, पता है कुछ है ही नहीं। तो फिर भी मान लिया जाए कि 14 मार्क्स, 1 मार्क कहीं इधर उधर हो ही गया, फिर भी आप 14 मार्क्स आसानी से गेन कर लोगे। कितने हो गए जरा देखो तो। अब एक और ये चैप्टर बचा, जो कौन सा? स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी, ये वाली। इसमें से 11 में से 10 आसान है। आपको लग रहा है कि मैं नंबर ऐसे जोड़ दे रहा हूं, नंबर ऐसे नहीं जोड़ रहा हूं। ये मेहनत आपकी नंबर ऐसे जोड़ेगी। ये डिपेंड करता है कि आप डेली का कितना मेहनत, कितना 100% अपना दे पा रहे हो। जितना दोगे ना उतना लौट के आएगा। मैं कह रहा हूं ना कि आप एनर्जी कभी भी खत्म, नष्ट नहीं की जा सकती है। जितनी एनर्जी आप लगा दोगे इस चैप्टर को पढ़ने में, वो एनर्जी लौट करके आएगी और इन्हीं नंबर्स के फॉर्म में आएगी। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे नंबर आएगा, क्योंकि मेहनत आपकी है और ये नंबर भी आपका ही है, कोई नहीं छीन सकता है, ये फिक्स है। देखो तो ये आपके हो गए। अब इसमें से 10 मार्क्स, आप देखो कितने आपने ये यूनिट 1, 2 और 3 यूनिट आपने खत्म कर दिया, और ये चौथा, जिसमें से 1, 2, 3 और 4, और ये 5वां यूनिट आपका रहा। 5 यूनिट आपने खत्म कर लिया। 5 में कितने मार्क्स मिले? 5 5 10 और 4 14 के 4 कैरी 1, ये हो जाएगा 3 1 4 सॉरी 2 1 3 3 1 4 1 5, 54 मार्क्स आपके आ गए। कितने दिनों में? इसको भी आप 3-3 दिन रख लो। चलो बच्चों 3-3 दिन इनको भी रख लो। रख लिया? देखो 1 यूनिट, 2 3 4 5 यूनिट आपके खत्म। 1 2 3 4 यूनिट। अभी सिर्फ 4 यूनिट। कौन कौन से? 1 2 3 और ये 4 यूनिट, और ये 5वां। ठीक है, 5 यूनिट। 5 यूनिट आपने किया। 5 दिन में कितने टाइम लगे जरा दिखाता हूं मैं आपको। देखें 5 यूनिट को खत्म करने में कितने टाइम लगे? 10 दिन यहां लगे बच्चों। 3 3 6 3 9 3 12 3 15, 15 यहां। जरा काउंट करो, 10 और 15 25। इसमें से 15 मार्क्स और खत्म कर दो। 5 दिन और बचे आपके पास, हो गया ना? सॉरी 3 3 6 3 9 3 12 3 15, यस 15 मार्क यहां, 15 दिन यहां और 10 दिन यहां, 25 दिन खत्म। 5 दिन और बचे। अब 5 दिन बचे ना, ये 2 चैप्टर। क्या 5 दिन में 2 चैप्टर नहीं खत्म कर पाओगे? 3-3 दिन में जैसे वो चैप्टर खत्म कर दे रहे हो। इसमें आपको सिलेबस पता है, सिलेबस मैं बताता हूं और फिर आप चेक करिएगा कि क्या 5 दिन में दोनों खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और ये आसानी से खत्म हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि बड़े बड़े चैप्टर हैं, पर बड़े नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम सिलेबस तो ऐसे उड़ गए हैं। और यदि 8-9 में आपको थोड़ा सा भी आ रहा होगा तो 5 दिन में आप खत्म कर जाओगे इस 6वें वाले से। 6वां देखो कहां पर है, ये ना 6वां 10। आप इसमें से अगर थोड़ा सा ही मेहनत कर दो, 10 में से 10 ला सकते हो। अगर 9 मार्क्स भी आपके आ गए तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये हो जाएगा 63 मार्क्स। आप कहोगे भैया 63 मार्क्स, आपने तो कहा 85 मार्क्स से ऊपर आएंगे। अरे आएंगे ना यार, क्या आप इतने, अभी तो आपके 1 महीने खत्म हुए। कितने दिन खत्म हुए? 1 महीने खत्म हुए। यहां 1 महीना खत्म हो गया। यहां 1 महीने में कितने मार्क्स आए? 63। क्या आपको इंटरनल असेसमेंट नहीं देगा? टीचर इंटरनल असेसमेंट नहीं देगा? देगा। कुछ नहीं तो 20 में से 18-19 बच्चे सबको मिलते हैं, 18-19 मार्क्स सबको मिलते हैं, और आपकी मेहनत 18-19 कहीं नहीं लेके जाएगी। आप काउंट करके देख लो कितने आ गए। ये हो जाएंगे हमारे पास 12, ठीक है, कैरी 1, और ये हो जाएगा 6 2 8। कितने मार्क्स का आ गए? बोलो कितने मार्क्स का आ गए? 85 मार्क्स का आए। 85 मार्क्स आए ना, कहीं नहीं गए हैं। सॉरी 82 मार्क्स आए। 82 में से अगर एक और कम कर दो 81 आए। अब 81 मार्क्स आए। क्या आप जनवरी नहीं पढ़ोगे? जनवरी में 5 दिन मुझे नहीं दे सकते हो? 5 दिन सिर्फ नहीं दे सकते हो? दे सकते हो ना? 5 दिन, 5 दिन देना, 5 दिन देना। मैं इसमें से तुम्हें 7 से 8 नंबर ला के दिखाऊंगा, गारंटी फिक्स। क्योंकि चैप्टर जिसको हार्ड लगते हैं ना, वो हार्ड नहीं है, क्योंकि आप अच्छे से पढ़े नहीं होते हो। एक बार पढ़ना पता चल जाएगा, एक बार पढ़ना बच्चों, गारंटी। क्योंकि आप
मेहनत आप अच्छा करोगे और मैं भी मेहनत कर रहा हूं, इसलिए दोनों चीज मिलेगी ना तो ये चैप्टर आपको आसान होगा। मैं अकेले नहीं कर रहा हूं कि आसान कर दूंगा, मैं आसान आपकी मेहनत और मेरा मेहनत दोनों मिलकर इसको आसान कर देगा। 8 या 7 नंबर से कम नहीं आएगा, कम से कम कुछ नहीं तो 5 मार्क्स आपका आ जाएगा। कितने मार्क्स आ गए बच्चों? कितने भाई देखो कितने मार्क्स का है ये ट्रिग्नोमेट्री, कितने मार्क्स का है? 12 मार्क्स का है। ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स का है ना। अगर ये चैप्टर छोड़ भी दिए थे लेकिन 5 दिन अगर मुझे जनवरी में दे दोगे तो 5 दिन में गारंटी देता हूं कि 5 नहीं 7 मार्क्स आ जाएंगे। 7 मार्क्स आ जाएंगे, ये फिक्स है 12 में से। और अगर थोड़ा और मेहनत कर दोगे, 2 दिन और देना, दिखाता हूं 10 मार्क्स आ जाएंगे। तो अगर तुम 5 दिन में मुझे देते हो 7 मार्क्स आसानी से फिक्स है। ये हो गए 89 मार्क्स। क्या कहा था मैंने? 85 मार्क्स आएगा। 89 जुड़वाया हूं, कुछ भी अगर इधर उधर कटा भी, एक एक नंबर सारे में से कटा, मान लीजिए सारी यूनिट में से, तो भी आप कितना पा जाओगे? 85 मार्क्स पा जाओगे। ये फिक्स है। आप मेहनत करो और मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूं कैसे करना है। ये रही स्ट्रेटेजी। सबसे पहले आप इन 5 चैप्टरों को खत्म करो, क्योंकि जब इन 5 चैप्टरों को खत्म करोगे ना तो आप 10 दिन में खत्म कर जाओगे। आपको पॉजिटिव इतनी पॉजिटिव थॉट्स, इतने पॉजिटिव आपको फील होगा कि आप इसके आगे के चैप्टर छोड़ोगे ही नहीं। 2-2 दिन में जब इन चैप्टर खत्म कर दिया तो 3-3 दिन में एक चैप्टर कहीं के नहीं है ना, तो आप बहुत आसानी से इसको खत्म कर जाओगे। तो आपका स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि सबसे पहले आपने मार्क्स देखा, इसको नोट करो, एक जगह पे छाप दो, कहीं लगा दो दीवार पे इसको, मार्क्स को, कि ये मार्क्स मेरे हैं, कोई नहीं छीन सकता है, क्योंकि मेरी मेहनत और मेरा नंबर मेरा है। किसी को नहीं जानने मैंने, कोई इसको छीन नहीं सकता, ये फिक्स है। तो इसलिए ये इसको एक जगह कहीं लिखो, उसको मेंशन कर दो कि इस चैप्टर से इतने इतने मार्क्स के आते हैं। दूसरी बात कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 पहले लगातार आपको पढ़ जाना है, क्योंकि सबसे आसान है, इसलिए इसको आपको पढ़ खत्म कर देना है। फिर चैप्टर 7 पढ़ना है, चैप्टर 14, चैप्टर 13 और चैप्टर 6, और फिर जाके चैप्टर 10। और उसके बाद से ये देखो, ये लेवल 1 है। ये क्या है? लेवल 1 के क्वेश्चन है। L1 लेवल 1 के क्वेश्चन है। लेवल 1 के चैप्टर है, क्योंकि ये सबसे आसान है, 2-2 दिन में खत्म हो जाएंगे। ये देखो बच्चों, ये लेवल 2 है, लेवल 2 है, और ये जो देख रहे हो वो लेवल 3 का है। लेवल 1 खत्म करो, इतनी पॉजिटिव आपको थॉट्स मिलेंगे यहां पे, इतना पॉजिटिव फील होगा, इतना अच्छा लगेगा, कैसा लगेगा कि आप मेहनत कर रहे हो और उसका आपको नंबर मिलेगा। तो इसलिए ये खत्म करो, फिर ये दूसरे लेवल पे आओ, फिर तीसरे लेवल पे आओ, और ऐसे आप करोगे ना तो आप खुद भी महसूस करोगे, आपको रिलैक्सिंग भी फील होगा कि नहीं हम अच्छा कर रहे हैं। और इतने दिनों में, मतलब 10 दिनों में ये 5 चैप्टर रिवीजन कर गए, तो फिर 20 दिनों में 5 और चैप्टर खत्म कर दूंगा। 5 से 7 चैप्टर बस बच जाते हैं। देखो 10 दिन में खत्म, 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर। क्या 20 दिन में 7 चैप्टर नहीं कर दोगे? अगर तुम 10 दिन में 5 चैप्टर खत्म कर दे रहे हो तो 20 दिन में 7 नहीं हो जाएंगे? बहुत आसानी से हो जाएंगे, और कर भी जाओगे बच्चों। और उसके बाद से जनवरी में थोड़ा सा 5 दिन निकाल कर टाइम दे देना, ट्रिग्नोमेट्री में से 7 से 10 नंबर मैं आसानी से लाके दिखा दूंगा। तो ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पढ़ने का, इसको बना लो, और कैसे इसको पढ़ना है मैंने बता दिया, पढ़ना स्टार्ट कर दो। लाइव क्लास में डेली जोड़ो, मैं आपको लाइव क्लास का टाइम बता दे रहा हूं, एक बार जुड़ के देख लो। अगर नहीं फील आएगी, आप मेरे क्लास को छोड़ देना, जहां आपको फील आएगी वहां पढ़ना, क्योंकि मैंने कहा ना ये मेरी लाइफ है और मैं डिसाइड करूंगा कि कहां और कैसे मुझे तैयारी करनी है। ठीक है, तो मेरी लाइव क्लास का मैं टाइम आपको बता दे रहा हूं कि मैं 7 से लगभग 8 साढ़े 8 तक मैं लेता हूं मैथमेटिक्स का रिवीजन लाइव क्लास। वो 1.5 घंटा चला जाता है, 8 घंटे मतलब 1 घंटे बस लिखा हूं। और दूसरा 9 से 10 चलती है, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 2 चीज, यानी तीनों सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाता हूं। आप पढ़ के देख लेना एक बार, हमारे YouTube चैनल पे आप विजिट किए हो तो एक बार प्ले लिस्ट जाके देख लो, उन वीडियोस को देख लो, आपको खुद फील हो जाएगा कि कितना मजा आता है इन सबसे सारे चैप्टर को पढ़ के। कल की क्लास में आप बच्चे जुड़े होते ना तो आपको पता चल जाता, इतना मजेदार क्वेश्चन, इतना मजेदार वो सेशन हो जाता है ना, इतना मजेदार, बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं। बच्चे उस सेशन को देख करके सेल्फ मोटिवेटेड, पता है कैसे? मैं इधर क्वेश्चन देता हूं और बच्चे उधर आंसर बताना चालू कर देते हैं, इतना फास्ट हो गए हैं। आप 30 सेकंड में बस वेट करता हूं, बच्चे आंसर देना चालू कर देते हैं, उनका नाम बोर्ड पर आने लगता है, और बोर्ड पर नाम आता है ना, बच्चे इतना मोटिवेटेड फील करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जिसका नाम बोर्ड पर आएगा उन्हीं का नाम बोर्ड में आएगा, और मेहनत करते भी हैं। आप कभी एक बार ज्वाइन करके देखो, 7 से 8 मैंने बता दिया लाइव क्लास मैथमेटिक्स की लेता हूं, और 9 से 10 फिजिक्स और केमिस्ट्री की। और जो भी बच्चे नॉन स्कूलिंग है, या नॉन स्कूलिंग तो होंगे नहीं इसमें, क्योंकि वो 11th 12th के बच्चे होते हैं। और आपको यदि आप 10 के बच्चे और आप चाह रहे हो कि आप स्कूल नहीं जाना चाहते हो, रिवीजन करना चाहते हैं, आप मुझे टाइम बताओ, मैं अलग से आपके लिए लाइव क्लास रख दूंगा, जिसमें सारे चैप्टर को रिवीजन करा दूंगा, और 1 महीने के अंदर 85 से मार्क्स ऊपर लाके दिखाऊंगा, है ना? आप कर भी जाओगे, ये फिक्स है। आपको पता है 12th के 11th 12th के बच्चे कितना पढ़ते हैं? उनको समुद्र की पढ़ाई करते हैं, कहते हैं उनको, वो समुद्र की पढ़ाई करते हैं, वो बुक की पढ़ाई नहीं करते हैं। उनका सिलेबस इतना लंबा चौड़ा होता है, पता है, डेली के कुछ नहीं बच्चे, डेली के जो 11th 12th के बच्चे होते हैं ना, 11th 12th के जो बच्चे होते हैं, कभी उनके साथ बैठना पता चल जाएगा,
कोटा में जो बच्चे बैठते हैं ना, पूछना, वो बच्चे कुछ नहीं 16 से 18 घंटे रोज की पढ़ाई करते हैं। आपको विश्वास नहीं हो रहा है, मिनिमम 16 घंटे वो पढ़ते हैं, मिनिमम। कहीं नहीं जाता 16 घंटा, कभी बैठना देखना, पागल हो जाते हैं लोग। आप सिर्फ बैठे बैठे बोर हो जाओगे, जितना दूर पढ़ के बोर नहीं होते। 16 घंटा पढ़ लेते हैं। अब बताओ, आप यहां 16 घंटे नहीं पढ़ पाओगे? पढ़ लोगे। 16 घंटा नहीं पढ़ना आपको, कौन कह रहा है 16 घंटा? मैं अपना टाइम मैनेजमेंट बताऊंगा कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। 10 से 12 घंटे के अंदर आप मेहनत करो डेली का, और इस 10% के बचे दिनों में आप इतना अच्छा कर जाओगे, इसमें मार्क्स आएगा और गारंटी। ठीक है बच्चों, तो आप मेहनत करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपकी लाइफ है और आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना है। इसलिए आप, ये अंत आपका बचा हुआ है, अंत भला तो सब भला, इसलिए इस अंत को इतना बढ़िया बना दो, इतना बढ़िया बना दो कि यार भला हो जाए आपका। क्योंकि 10th का रिजल्ट जीवन में ना परछाई की तरह होता है, कहीं नहीं छोड़ के जाता है, बहुत भयंकर होता है। यदि 10th का मार्कशीट आपको लेके जाओ और सोचो नंबर खराब आया और कहीं बैठ के फॉर्म डलवा रहे हो किसी चीज का, नंबर बोलोगे ना रुलाई आ जाता है, अगर नंबर अच्छा ना हो तो। इसलिए बच्चों इस बार मेहनत कर दो और अगली बार से देखना, मतलब इस बार मेहनत मतलब ये कि ये 1 महीना तुम मेहनत कर दो जो अभी मैं बताया हूं, उसमें आप बहुत अच्छा कर जाओगे और 85 मार्क्स से नीचे मैथमेटिक्स से नहीं आएगा। बाकी सब्जेक्ट का भी स्ट्रेटेजी चाहते हो, लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं बाकी सब्जेक्ट का भी स्ट्रेटेजी ऐसे बता दूंगा कि आप इतना अच्छा कर जाओगे 1 से 1.5 महीने के अंदर कि वो उसमें भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। साइंस में भी, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी मैं बता दूंगा, और इसके साथ साथ टाइम टेबल भी यदि चाहिए तो कमेंट करिए, टाइम टेबल भी मैं एक ऐसा बना दूंगा जो टाइम टेबल और ये स्ट्रेटेजी मिल करके आपका एक अच्छा मार्क्स ला सकती है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिला जाएगा नेक्स्ट वीडियो में।